हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे स्प्रिंग एमबीसी और काफ़ी वीडियोस हम लोगों ने कवर कर लिया था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि कैसे हम लोग अपने कंट्रोलर से डेटा को व्यू में ले जा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो हमेशा आपको व्यू से डेटा ले जाना होता है आपके कंट्रोलर में, और कंट्रोलर से डेटा ले जाना होता है आपके व्यू में। तो इस वीडियो में हम लोग यही काम करने वाले हैं। हम लोग अपने कंट्रोलर से डेटा ले गए थे व्यू में, इस वीडियो में हम लोग अपने व्यू से डेटा ले जाएंगे कंट्रोलर में। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि बेसिकली व्यू से कंट्रोलर में डेटा को कैसे ले जा सकते हैं, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं जिससे हम लोग ये काम कर सकते हैं। और फिर बाद में मैं क्या करूँगा, आपको ये प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको करके दूंगा जिसमें मैं ये चीज़ दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम लोग डेटा को बैकएंड में ले जाएंगे। अब बैकएंड में ले जाएंगे तो करेंगे क्या डेटा भाई, तो ध्यान से देखिए। सपोज आपको कोई भी डेटा ले जाना है व्यू से, कहाँ पे, आपके कंट्रोलर पे। कंट्रोलर मतलब बैकएंड का कोड। तो आप क्या करोगे भाई, सपोज यूजर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो यूजर का डेटा आपको सेव करना होगा डेटाबेस में, या कोई भी प्रोसेसिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो व्यू से। दैट मीन्स आपके क्लाइंट से डेटा एंटर करा सकते हो। जैसे हम लोग कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाते थे तो क्या करते थे, हम लोग सिंपली यूजर से इनपुट लेते थे। तो यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है वो एक यूजर होगा, और हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं व्यू, क्योंकि व्यू ही दिखेगा। व्यू क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर है, तो बेसिकली आपको दिखने वाला क्या है, व्यू ही दिखने वाला है। तो बेसिकली हम लोग व्यू में क्लाइंट से इनपुट करा लेंगे, एंड देन हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग उसको बैकएंड में सर्वर पे भेज पाएंगे, कंट्रोलर में उसकी प्रोसेसिंग कर पाएंगे। अगर मुझे वो डेटा रखना होगा भैया डेटाबेस में, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग जेडीबीसी सीखी है, स्प्रिंग ओआरएम सीखा है, या नॉर्मल जेडीबीसी सीखी है। तो इन सब टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा यूजर दे रहा है, दैट मीन्स क्लाइंट दे रहा है, उसको हम लोग अपने कंट्रोलर में गेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग डेटाबेस की टेक्नोलॉजीज को यूज करके उसको डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। तो इतना आसान है काम करना। अब कोई जरूरी नहीं आप डेटा सेव ही करो। अगर आपको डेटा तुरंत रिस्पॉन्स करना है कुछ प्रोसेसिंग करके, सो आप डेटा को प्रोसेस करके फिर आप वापस भी भेज सकते हो, व्यू में दिखा सकते हो। दैट मीन्स यूजर ने डेटा भेजा, कंट्रोलर पे आपने प्रोसेस किया, और फिर आप कंट्रोलर क्या कर सकता है, वापस व्यू में डेटा दे देगा, और डेटा व्यू दिखेगा तो व्यू के साथ डेटा भी क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। तो बैकएंड में एक बार आने के बाद वो आप डिसाइड करोगे कि आपको डेटा को सेव करना है कि आपको डेटा को प्रोसेस करना है। वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, वो हम लोग बैकएंड में, या हमारी एप्लीकेशन जैसी एप्लीकेशन होगी उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड में काम करेंगे। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। इंपॉर्टेंट दो ही चीज है। एक, जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको डेटा व्यू से कंट्रोलर ले जाना होता है, कंट्रोलर से व्यू ले जाना होता है। वो चाहे आप जेंगो बना रहे हो या स्प्रिंग बूट बना रहे हो, वो एक ही चीज है। तो पिछले वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, उसमें मैंने आपसे बात किया था कि कैसे आप कंट्रोलर से डेटा को व्यू में ले जाओगे। उसमें दो चीजें हम लोग सीखी थी, मॉडल और मॉडल एंड व्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम लोग व्यू से डेटा ले जा सकते हैं अपने कंट्रोलर में, व्यू टू कंट्रोलर। तो आपको कंफ्यूज एकदम ही नहीं होना, सब चीजें क्रिस्टल क्लियर रखनी है। थोड़ा सा मैं इस चीज को समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल वीडियो है, तो इस चीज में आपको समझाऊंगा अपने पीपीटी से। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे, और मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे सबसे पहले चीजें समझाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सेंड करेंगे डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। कहां से, व्यू टू कंट्रोलर। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट स्लाइड सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप पिछली बार जो मैंने स्लाइड दिखाई थी उसमें लिखा था कंट्रोलर टू व्यू, इस बार व्यू टू कंट्रोलर है, व्यू टू कंट्रोलर। अब व्यू क्या है भाई, जिन लोग को व्यू नहीं पता, व्यू मतलब सिंपल हमारा एक HTML पेज था, HTML पेज कह सकते हो, या हम लोग यूज कर रहे थे JSP पेज। तो व्यू बेसिकली हमारा क्या था, JSP पेज। तो कोई भी व्यू हो सकता है। यहाँ पे सपोज मान लेते हैं हमारा एक है form.jsp। क्या है, form.jsp एक व्यू है। तो बेसिकली या कोई भी व्यू ले लो, कोई जरूरी form.jsp, यहाँ पे आप index.jsp ले लो, JSP। और कंट्रोलर बेसिकली मींस, कंट्रोलर का मतलब क्या है, कंट्रोलर का मतलब है कि भैया आपका हैंडलर, उस रिक्वेस्ट कौन हैंडल करेगा। कंट्रोलर में आपका स्प्रिंग एमबीसी का कंट्रोलर हो सकता है, या नॉर्मल सर्वलेट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आप पे। लेकिन हम लोग क्योंकि स्प्रिंग एमबीसी यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अपना नॉर्मल कंट्रोलर यूज करेंगे जो हम लोग ने सीखा है। जिस क्लास बनाएंगे सिंपल ऊपर टॉप पे क्या लगा देंगे हम लोग, एट कंट्रोलर लगा देंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो ये बेसिकली सिंपल जावा कंट्रोलर है, या स्प्रिंग एमबीसी कंट्रोलर है। ऐसे लिख देता हूं, स्प्रिंग एमबीसी कंट्रोलर क्लास है। इसके अंदर आपका मेथड होगा,
उसको हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट को। तो बेसिकली यहाँ पे मेथड चलने वाला है, ठीक है। पिछले वीडियोस आपने देखी तो जरूर देखिए। अब बात आती है कि हम लोग अपने व्यू मतलब जेएसपी से कैसे अपने कंट्रोलर में डेटा ले जाएंगे। तो इस काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, एन नंबर ऑफ वेज हैं। आप फॉर्म यूज करोगे, सबसे बेस्ट तरीका है आप क्या यूज करो, आप HTML फॉर्म यूज करो। सबसे बेस्ट तरीका है आप HTML फॉर्म यूज करो। व्यू में आप क्या कर दो, एक HTML फॉर्म बना दो। यूजर क्या करेगा, उस HTML को फिल करेगा, फॉर्म को फिल करेगा और बटन को जैसे सबमिट करेगा, फॉर्म को हम लोग बता देते हैं एक्शन। तो जैसे ही बंदा सबमिट करेगा, क्लिक करेगा, फॉर्म उस कंट्रोलर के मेथड के पास या उस कंट्रोलर पे सबमिट हो जाएगा और कंट्रोलर पे हम लोग क्या कर लेंगे, अपना डेटा निकाल लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है काम करने का। हालांकि इस चीज को करने के लिए, मतलब व्यू से कंट्रोलर पे डेटा को भेजने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, एन नंबर ऑफ वेज अवेलेबल हैं। जैसे बहुत सारे लोग URL में डेटा रख के ले जाते हैं अपने बैकएंड में। क्या होता क्या है, URL में डेटा हम लोग रख सकते हैं, URL के थ्रू डेटा हम लोग ले जा सकते हैं बैकएंड में। ऐसे करके क्वेरी पैरामीटर भी आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं डेटा को भेजने के लिए, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड और सबसे बढ़िया तरीका है फॉर्म। तो हम लोग फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म व्यू में बनता है हमेशा, HTML का फॉर्म है ये। तो बेसिकली हम लोग फॉर्म बना देंगे, उसमें फील्ड्स लिख देंगे कि भैया आपको नाम देना है, फोन नंबर देना है, ये देना है, ये देना है। और जैसे ही सबमिट करेगा, हमारा एक कंट्रोलर चलेगा और कंट्रोलर क्या कर लेगा, डेटा को गेट कर लेगा। अब डेटा को गेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप सिंगल फील्ड गेट कर सकते हो एट रिक्वेस्ट परम की हेल्प से, या आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। जिसने भी आपने सर्वलेट सीखा है, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। उस सर्वलेट रिक्वेस्ट की हेल्प से आप डेटा गेट कर सकते हो। कैसे गेट करेंगे, गेट पैरामीटर की हेल्प से। चलो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज को हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग करके दिखाते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर मेरा बन गया जो कि जावा का कंट्रोलर, सिंपल स्प्रिंग MVC का कंट्रोलर है, और सिंपल एक व्यू बना लिया। दोनों को मैपिंग कैसे करनी मैंने अपने पिछली वीडियोस में परफेक्टली सब कुछ बताया हुआ है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अपने कंट्रोलर से डेटा भेज रहे थे व्यू में। पिछले वीडियो में किसका यूज करके, मॉडल एंड मॉडल व्यू। बट ये काम मुझे नहीं करना। नाउ आई हैव टू सेंड डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। तो अब हमें इधर से चलना है, व्यू टू कंट्रोलर डेटा भेजना है। और यहां पे हम लोग यूज करने वाले क्या, अपना HTML फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली यहां पे वी सेंड या यूजिंग HTML फॉर्म। अब ध्यान से देखिए, अब आपको दो चीजें आनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें HTML पता होना चाहिए या बूटस्ट्रैप पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। तो अब मेन काम आ गया यहाँ पे व्यू का, क्योंकि व्यू हमेशा बूटस्ट्रैप वगैरह से ही आप बनाओगे या मटेरियल CSS वगैरह से बनाओगे। तो यहाँ पे अब आपको जरूरत पड़ेगी व्यू की। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक बनाना होगा फॉर्म। यहाँ पे क्या बनाना होगा, एक फॉर्म। तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे सारी चीजें आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या बनाना होगा, एक फॉर्म। और ये HTML का फॉर्म है, इसका मतलब आपको फॉर्म बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो HTML फॉर्म बनाना चाहिए। फॉर्म में आपके टेक्स्ट फील्ड हो जाएंगी, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, आपके टेक्स्ट एरिया हो जाएंगी, चेक बॉक्स हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा आप क्या बनाना चाह रहे हो, रेडियो बटन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो। और लास्ट में ये सब चीज फॉर्म के अंदर होगी। लास्ट में आपके पास एक बटन होगी, और एक किस टाइप की बटन होगी, टाइप जो इसका होगा वो सबमिट होगा। सबमिट इसीलिए होगा कि ये फॉर्म को सबमिट कर दे। अब जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई परेशान नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है प्रैक्टिकल वाली वीडियो में। तो यहाँ पे टाइप हम लोग क्या रख देंगे, अपना सबमिट रख देंगे। परफेक्ट है। ये सारे फील्ड इसीलिए मैंने फॉर्म बनाया जिससे फॉर्म को डेटा कलेक्ट किया जा सके। इस फॉर्म में क्या करेगा, फिल कर देगा बंदा डेटा, और जैसे ही आपका ये सबमिट बटन क्लिक करेगा, फॉर्म आपके यहाँ पे चला जाएगा। अब किस कंट्रोलर के पास जाना है ये बताते हैं हम लोग एक्शन की हेल्प से। तो बेसिकली यहाँ एक एक्शन होता है, और एक्शन में हम लोग देते हैं URL। हम लोग दे देते हैं URL, यहाँ पे URL होता है। तो जैसे हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं, इस URL पे हमारा डेटा सबमिट हो जाता है। दैट मीन्स कंट्रोलर के पास वो चला जाता है, यहाँ कंट्रोलर के पास आ जाएगा। अब आप ऐसा अज्यूम करोगे कि आपके कंट्रोलर के पास वो डेटा आ चुका है। अब आ चुका है तो उस डेटा को गेट कैसे करना है, मतलब क्वेश्चन आता ना भाई, कैसे गेट करेंगे उस डेटा को, किसी के पास वो चीज चली गई तो कैसे गेट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, डेटा को गेट करने का, अब देखो सिंपल, क्योंकि स्प्रिंग MVC ये सर्वलेट के कॉन्सेप्ट पे चलता है, तो पूरा का पूरा सर्वलेट का कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलता है। तो बेसिकली होता क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा कंट्रोलर के पास, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान से देखिए, वो ऑब्जेक्ट का नाम होगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का नाम है, बेसिकली इसी इंटरफेस का ये ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट के पास जो भी डेटा आपने वहां से भेजा है, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसी ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ डेटा आ जाएगा, पूरा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे डेटा आ जाएगा, सब कुछ जो आपने लिखा है। अब ये करेगा कौन, ये पूरा आपका सर्वलेट कंटेनर कर रहा होगा, जो आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट करा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहां से जो भी डेटा सबमिट हो रहा है, आपका सर्वलेट कंटेनर यहां से क्या करेगा, डेटा को गेट करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा डाल देगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से डेटा गेट कर सकते हैं।
गेट करने का सबसे बढ़िया तरीका था, अगर आपने थोड़ा सा भी सर्वलेट पढ़ा हो तो गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर, गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर, और हम लोग यहां लिख देते थे फील्ड का नेम ऑफ फील्ड लिख देते थे, नेम ऑफ फाइल नहीं, नेम ऑफ फील्ड लिख देते, और ये मुझे मिल जाता था क्या भैया, हमारा डेटा यहाँ का मिल जाता था। तो जितनी चीजें होती थी यहाँ पे मिल जाती थी। लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया भाई। अब बार बार गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर या गेट पैरामीटर, तो ये बेसिकली भैया रिक्वेस्ट पैरामीटर नहीं होता था, ये होता था गेट पैरामीटर। ठीक है, गेट पैरामीटर, तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था। तो बेसिकली ये होता था क्या कि ये है गेट पैरामीटर, ये है गेट पैरामीटर, और यहाँ पे नेम ऑफ फील्ड, ये है नेम ऑफ फील्ड। परफेक्ट है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये तो ट्रेडिशनल तरीका, और स्प्रिंग एमबीसी में भी आप ये तरीका यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बट अगर आप पुराना ही तरीका यूज करोगे तो फायदा क्या होगा? ठीक है, अगर आप पुराना ही तरीका यूज करोगे तो फायदा क्या होगा? तो स्प्रिंग एमबीसी क्या करता है, हमें दो तरीके प्रोवाइड करता है। अब आपको गेट पैरामीटर नहीं यूज करना, बट अगर आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, बट हम लोग स्प्रिंग एमबीसी में ये तरीका नहीं यूज करेंगे। अब देखिए आपको तरीका क्या यूज करना है। आपको गेट करने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको यूज करना है एनोटेशन जिसका नाम है @request param। ये यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। ये यूज करना है आपके कंट्रोलर के मेथड के ब्रैकेट में। ठीक है, रिक्वेस्ट परम, बस आप इतना समझो कि इस रिक्वेस्ट परम की हेल्प से हम लोग विद इन फ्यू वर्ड्स में क्या कर सकते हैं, डेटा को गेट कर सकते हैं। ये है एक एक फील्ड का डेटा, ये निकालेगा एक एक फील्ड का डेटा। जो मैं कह रहा हूं बस आप उसको समझिए, ये निकालेगा एक एक फील्ड का डेटा। दैट मींस आप टेक्स्ट फील्ड का एक डेटा निकाल लो, फिर चेकबॉक्स का निकाल लो, फिर रेडियो बटन का निकाल लो, मतलब एक एक पैरामीटर की वैल्यू को निकालने के लिए। इसी का नाम है इसका रिक्वेस्ट परम, रिक्वेस्ट परम। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट में पैरामीटर जो आ रहा है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपको एक ही साथ सारा काम करना है तो आपको एक यूज करना है मॉडल एट्रीब्यूट। ठीक है, आपको यूज करना है मॉडल एट्रीब्यूट। तो ये बेसिकली काम करेगा आपके, ये जो एनोटेशन है वो बेसिकली काम करेगा आपके मॉडल क्लास पे। तो इसके लिए हमें एंटिटी क्लास बनानी पड़ेगी। दैट मींस वो क्लास बनानी पड़ेगी, उस क्लास के पास ये सारी फील्ड्स होंगी। जैसे आप मॉडल एट्रीब्यूट यूज करोगे, ऑटोमेटिक एक ही वर्ड में क्या करेगा, इधर का सारा डेटा आपके क्लास के ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा, आपके क्लास के ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। दैट मींस यहाँ नेम था तो आपके पास क्लास नेम, क्लास यूजर होगा, उसके पास नेम होगा, यहाँ का मैपिंग हो जाएगी खटाक से, यहाँ का नाम उसके नाम में मिल जाएगा इसकी हेल्प से। तो मॉडल एट्रीब्यूट बेसिकली आपके पूरे फॉर्म का डेटा आपके क्लास के ऑब्जेक्ट में डाल देता है, आप उसको यूज करो। और रिक्वेस्ट पर हमें एक एक वैल्यू को यहाँ पे निकालने के लिए, अब आप एक एक वैल्यू निकालो तो आपको सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, तो आपको 4 रिक्वेस्ट परम लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मॉडल एट्रीब्यूट यूज करते हो तो एक ही मॉडल एट्रीब्यूट लगाओ और आपको पूरा क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उसके अंदर सारा डेटा ऑलरेडी फिल होगा। सो आई थिंक समझ में आ गया। दो बेस्ट तरीके हैं जो मैंने आपको समझा दिया। ये तो बेसिकली था कि आप कंट्रोल पे डेटा कैसे निकालोगे। एक बार मैं पूरा कंक्लूड कर देता हूं, ध्यान से देखिए। आपको व्यू से डेटा अगर कंट्रोलर पे सेंड करना है तो आपको क्या करना है, व्यू पे सिंपली फॉर्म बना देना है, HTML फॉर्म का। सबसे बेस्ट तरीका है। URL से कैसे भेजेंगे मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, बाद में बात करूंगा। तो व्यू पे हम लोग फॉर्म बना देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को जैसे सबमिट करेंगे हमारा पूरा डेटा हमारा पूरा डेटा आपके कंट्रोलर पे चला जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें डेटा जो मिलेगा वो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर आ जाएगा। अब चाहें तो हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को। अगर हमको डायरेक्ट नहीं यूज करना है देन हम लोग @request परम एनोटेशन यूज कर सकते हैं जो कि स्प्रिंग एमबीसी से है, या फिर हम मॉडल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जो कि स्प्रिंग एमबीसी है। तो जो भी फॉर्म में क्लाइंट ने डेटा डाला होगा वो आपको मिल जाएगा मॉडल एट्रीब्यूट या रिक्वेस्ट परम, या आप HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की हेल्प से ही यूज कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं कहता हूं आपको सर्वलेट आना जरूरी है अगर आप स्प्रिंग एमबीसी सीख रहे हो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और नहीं आई तो मैं यही कहूंगा आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देखिए। बाकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जरूर जाके देखिए। प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार प्लेलिस्ट है, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, मैं ये चीज गारंटी देता हूं। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसका प्रैक्टिकल लाते हैं और मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं, कैसे फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद कंट्रोल पे डेटा कैसे सेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग तीनों चीज करेंगे। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट कैसे यूज करते हैं, रिक्वेस्ट परम कैसे यूज करते हैं, और साथ ही साथ में मॉडल एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।